नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। मराठी येते का? पवित्र स्थल श्री नागोबा मंदिर प्रांगणामध्ये आज सेवा पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालेल्या एका शिक्षकांच्या सेवानिवृत्त कार्यक्रमासंबंधी आजचा हा सत्संग कार्यक्रम आयोजित आहे। आज विषय प्रवेश करण्यापूर्वी शेषशाही भगवान नागदेवतेचं वंदन करून उपस्थित समस्त भाविक भारतीय नागरिक आणि आपल्या या शाळेतील समस्त विद्यार्थिनी या सर्वांनाच व्यासपीठावरून प्रणाम आहे, नमस्कार आहे। सर्वांना मराठी येते ना? किती लोकांना मराठी येते? विद्यार्थिनी हात वर करा। मराठी किसको आता जरा हाथ उठा दो। तो हिंदी बोलूंगा। हिंदी सबको आता ना? सेवानिवृत्त कार्यक्रम इस जगत में अनेक साधनाओं में सेवा एक अच्छा साधन बताया गया है। आता मध्ये काही ठेवू नका आता प्रोग्राम, थोडा ऐका, तुम्ही बी ऐका थोडं। तर सेवा क्या चीज होती है, सेवा के बारे में मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा। सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में सेवा का महत्व है। वास्तविक देखा जाए तो आजकल हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वैद्यकीय क्षेत्र में हो डॉक्टर्स, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो शिक्षक, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो कोई स्वामी जी महाराज, कोई कृषि विभाग में काम करता हो, किसान भाई, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः। बेटा आप थोड़ा बैठ जाते हैं, पीछे दिखना ना हमको। जिन जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, महिला हो पुरुष हो, सभी लोग
घर गृहस्थी में, परिवार में महिलाएं काम करती हैं, सेवा करती हैं। इन सभी कार्यों को सेवा ऐसा नाम दिया है। वैदिक के क्षेत्र में एक रोगी, उसका इलाज करना, उपचार करना, ये उसकी सेवा है। तो जिन जिन क्षेत्रों में जो जो लोग हम काम करते हैं, उस काम का नाम सेवा है। लेकिन सेवा तब वो सिद्ध होता है शब्द अपने अपने क्षेत्रों में काम करते समय समाज को न्याय दिया जाता है, तब वो काम सेवा कहलाता है। मेरी बात को गौर से सुनना होगा। हर क्षेत्र में न्याय देना सेवा कार्य है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करके सक्षम बनाना, एक विद्यार्थी का जीवन अगर उज्जवल बनता है, देश का नाम रोशन करे जैसा एक विद्यार्थी निर्माण कर सकते हैं, तो हमने विद्यार्थी को न्याय दिया है। तो बात यह है कि कलयुग में सेवा इन नाम की परिभाषा नहीं जानते सब लोग। प्रामाणिकता से, ईमानदारी से वो कार्य में अपना कर्तव्य समझकर पूरा काम निभाना, ये सेवा है। और ये सेवा किसकी है? तो ये विद्यार्थी की सेवा नहीं है, ये भगवत सेवा है। प्रामाणिकता से, सच्चाई से अगर हम उनको न्याय दें तो ये भगवत सेवा हो जाती। परिवार में कोई स्त्री प्रामाणिकता से वो सेवा दे, न्याय दे उसका अपने कार्य में, तो उसकी भगवत सेवा हो जाती। केवल भगवत सेवा मंदिर में ही होती ऐसा नहीं है। मंदिर में तो मूर्ति की सेवा होती है, लेकिन वास्तविकता में भगवत सेवा मनुष्यों के सेवा में होती है। कभी किसी ने कहा है, मानव सेवये माधव सेवा, ऐसा वाक्य भी है प्रसिद्ध। तो सज्जनों, अब भगवान को मंदिर में पूजा करने का मौका मंदिर में है, लेकिन सेवा करने का जब अपना विचार है तो मंदिर में सेवा नहीं होती। भगवान की सेवा किसी जरूरतमंद आदमी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, समाज के द्वारा होती है। मूर्ति की पूजा होती है और सेवा इंसान के द्वारा होती है। जहाँ जिस बात की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को पूरा करना, अपने क्षेत्र के उसको न्याय देना क्षेत्र से, ये भगवत सेवा है। तो जितने भी लोग इस देश में महान हुए, कोई मंत्री हुआ, कोई शास्त्री हुआ, कोई महात्मा हुआ, कोई महाराज हो गए, जो भी कुछ हुए, तो सभी कहाँ से निकल के हुए? पाठशाला से जाकर ही तो वो बन गए। कोई महाराज बन गया तो कहाँ से गया? पाठशाला से ही तो गया। कोई शास्त्री बना, कोई मंत्री बना। देखो, ये शिक्षक का काम ऐसा है, संत का काम और शिक्षक का काम में कोई फर्क नहीं। पेंसिल रहती है ना, पेंसिल,
पेंसिल लिख लिख कर छोटी बन जाती है। बच्चों सुन रहे ना, पेंसिल क्या होती है? लिख लिख कर छोटी बन जाती है। जैसा लिखते गए कि फिर छोटी बनती है, फिर उसको है ना निकालना, फिर लिखना, तो लिख लिख के क्या हो गई? पेंसिल छोटी हो गई। लेकिन पेंसिल खुद छोटी बन गई, लेकिन लिखने वाले को छोटा बनाई कि बड़ा? हाँ, ये बात है। तो पेंसिल जैसा हमारे शिक्षकों का काम है, टीचरों का काम है, सेवा कर करके अपने शरीर को सेवा में समर्पित करते हैं। लेकिन जिसकी सेवा करते हैं वो लोग, कोई मंत्री बन जाता, कोई महात्मा बन जाता, कोई कुछ बन जाता। तो ये जितने भी बड़े लोग हैं, ये किनसे बने? टीचरों से बड़े हो गए। बड़े को बड़ा बनाने का श्रेय किसको है? बड़े को बड़ा बनाने का पुण्य किसको है? एक शिक्षक को होता है। शिक्षा एक क्या है कि एक आदमी बनाने की फैक्ट्री है। मैं एक बात सुनाता हूं आपको। एक दुकान के सामने एक भिखारी आया। छोटी सी कथा सुनाता हूं। उसको पानी की प्यास हो गई और वो अपने दुकान में बैठा हुआ सेठ जी था ना, उसको बोलने लगा वो भिखारी कि सेठ जी मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी दो। तो उस समय उस सेठ जी के दुकान में काम करने वाला जो नौकर रहता ना, वो कहीं बाहर चला गया था, समय पर नहीं था। तो सेठ जी बोला भिखारी को, थोड़ा रुक जा, बोले आदमी आने दो। कौन आने दो? आदमी आने दो। कौन सा आदमी? नौकर आदमी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर प्यास बढ़ने लगी। फिर भिखारी बोला सेठ जी पानी पिलाओ। तो बोले आदमी आने दो। एक बार, दो बार, तीन बार वो यही बोलते रहा। क्या बोलते रहा? आदमी आने दो। भिखारी हंसने लग गया। सेठ जी पूछता कि बोले हंस रहे क्यों भिखारी? तुझे तो पानी चाहिए था, प्यास लगी थी, तो हंसता क्यों है? तब जाकर वो भिखारी बोलता कि मैं इसलिए हंसा सेठ जी, तुम्हारा आदमी आएगा जब आएगा, लेकिन तब तक तुम खुद आदमी बन जाओ। समझ गए कि नहीं समझ? यानी तुम पानी दे दो। तो जीवन में कोई सेठ बन सकता, आदमी बनना कठिन है। कोई वकील बन सकता, कोई इंजीनियर बन सकता, कोई टीचर बन सकता, कोई महाराज बन सकता, कोई कलेक्टर बन सकता, सब बन सकते हैं। लेकिन क्या बनना कठिन है? आदमी यानी इंसान बनना कठिन है। बाकी सब बन सकते हैं। तो इंसान बनाने का जो दायित्व है वो हमारे शिक्षक वर्ग पर है। बहुत बड़ा दायित्व है। इस देश में जितने भी क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों से सबसे बड़ा दायित्व, जवाबदारी, जिम्मेदारी अगर किसकी है तो हमारे शिक्षक मंडली की है। बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। और इनको एक नया जीवन बनाने के लिए, एक नया समाज निर्माण करने के लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता। शिक्षक को बहुत कुछ समर्पण करना पड़ता। इनका सबसे बड़ा योगदान देश के लिए शिक्षकों का होता है। ये शिक्षक है। जैसा मूर्तिकार मूर्ति बनाता है,
वैसे ही एक सक्रिय सज्जन और एक अच्छा आदमी बनाने का काम हमारा शिक्षक करता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ऐसे शिक्षकों को मैं व्यासपीठ से फिर एक बार धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। देश का दायित्व आपके खांधे पे है और उसके बाद संत महाराज लोगों का दायित्व है समाज को किस दिशा में ले चलना। आजकल के जमाने में तो दिशा भूल हो गई। सेवा सेवा के नाम से सेवा उसे कहते हैं कि जिस काम करने के बदले में कुछ लिया नहीं जाता उसको सेवा बोलते हैं, और उसके बदले में जो लिया जाता है वो सौदा बन जाता है। कुछ प्रवचन करे और दक्षिणा लिए तो सेवा हो गई कि सौदा हो गया? क्या हो गया? तो आजकल सेवा खाली नाम सेवा रह गया, लेकिन पूरा सौदा बन गया। देखो, हम मंदिरों में भी जाते हैं ना, 1 रुपया डालते दान पेटी में और उसको भगवान को 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि भगवान 1 रुपये के बदले आगे साल तक 1 करोड़ बनना। ये सेवा है कि सौदा है? तो हम सौदे वाले बन गए। भारतीय लोग तो सेवा करते थे, भगवान तो जो चाहिए वो दे ही देता है, मांगने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमको गलत दिशा में ले जाकर लोगों ने हमको भिखारी बना दिया। मंदिर में जाने वाला भी भिखारी बन के जाता, सरकार के पास जाता तो भिखारी बन के जाते हैं। ये दो वो दो, सब्सिडी सब लोग मानते हैं, लेकिन संस्कार कोई नहीं मांगता। तो हमको हर क्षेत्र में भिखारी बना दिया भारत देश में। शादी विवाह का प्रसंग है तो उसमें भी भिखारी बना दिया, इतने लाख दे दो, कट्नम कट्नम। ऐसी एक ही जगह नहीं बची कि जहां भिखारीपन नहीं है। चाहे कोई कीर्तन प्रवचन होता तो वहां भी सौदा होता है। एक कार्यक्रम के 20,000 होते, 25,000 होते, उसमें भी भिखारी बना दिया। अरे ये भारत में तो कोई दाता है कि नहीं? जहां देखो वहां एक से बढ़कर एक भिखारी बन गए। तो मेरे भारत की शान किसमें थी? भिखारी बनने में नहीं थी। जो कि हमारी शिक्षा भिखारी नहीं बनानी चाहिए, हमारी शिक्षा तो अधिकारी बनाना चाहिए। शिक्षा का काम है अधिकारी बनाना। हर क्षेत्र में भिखारी भिखारी हो गए। सेवा करनी चाहिए, हमारा सदुपयोग हो, हमारे अधिकार का दुरुपयोग न हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। आज समय की मांग है, इसलिए समाज में विकृति बढ़ते जा रही है। पाप, अत्याचार, अनाचार बढ़ते जा रहा है। इसका कारण है कि जिस पर दायित्व है वो दायित्व, जिस क्षेत्र में जिसका दायित्व है उसको पूरा नहीं निभाना, ये विकृति का कारण है। जहां भी देखो लुटेरापन हो गया, न्याय नहीं मिल सकता कोई क्षेत्र में। सब स्वार्थ बढ़ते जा रहा है। देश सेव कंटे देवतार्चन लेदु, स्वार्थ परत कंटे चाऊ लेदु, सानुभूति कंटे स्वर्गंबु लेदुरा।
विश्वदाभिराम विनुरवेमा। तो स्वार्थ ही स्वार्थ बढ़ते गया। आगे परलोक गमन जब होगा तो अधोगति होगी, पतन होगा मानव का। तो देश की सेवा में सबसे बड़ा दायित्व हमारे शिक्षकों का है। ये सब विद्यार्थी आने वाले पीढ़ी का एक भविष्य है। आज की कली कल का फूल है। आज के विद्यार्थी कल का भविष्य है। मेरे देश को ऐसे कई शिक्षकों ने कभी देश का प्रधानमंत्री दिया है, कभी कोई स्वामी जी बनाकर दिया है किसी को। अब हम भी एक छोटे मोटे कुछ महाराज बन गए तो कहाँ से आए हम? एक पाठशाला से तो आए। सज्जनों, जिस स्कूल में हम पढ़कर बड़े होते हैं उस स्कूल को छोटा देखना पसंद करते क्या? जिस स्कूल में, जिस पाठशाला से हम बड़े हो गए उस पाठशाला को छोटा देखना पसंद है क्या? मेरी विनती है कि अपने जैसे हमको पाठशाला ने बड़ा बनाया तो हमारा भी दायित्व है कि हमारी पाठशाला भी डेवलप होना चाहिए, वो भी बड़ी होनी चाहिए। उसको ऐसे ही रख देते हम, भूल जाते कि हम कहाँ से बड़े हुए। एक मकान बनाना है तो उसको जो बेसमेंट बनाते हैं, बेसमेंट में बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, वो दिखाई नहीं देते। एक वृक्ष है, पेड़ है, वो जिस पर खड़ा है उसकी मूलियां जो है जमीन में, वो दिखाई नहीं देती। ऐसे जितने सज्जन लोग हैं, सेवा करने वाले हैं, महापुरुष है, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको याद करना, उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य होता है। तो ऐसा इस जमाने में मेरा एक ही कहना है कि सबको कि जिस जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसमें न्याय देने की कोशिश करेंगे हम। अन्याय नहीं होना चाहिए। हम पर लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इतने सारे बच्चे माँ बाप पैदा करके उसको बढ़ा के अपने पास छोड़ के गए, क्यों गए? ये लोग हम पर विश्वास करते हैं। विश्वास के पात्र है शिक्षक, विश्वास के पात्र है संत। और अगर ये लोग हम पर विश्वास करते हैं और हम अगर उसको धोखा देते हैं तो कितना बड़ा पाप हो सकता है। इसको बोलते विश्वासघात। तो हम विश्वास को कभी भी घात नहीं करेंगे। हम विश्वास को सुरक्षित रखकर हमको न्याय देने का, इन विद्यार्थियों को न्याय देने का प्रयत्न हम करेंगे। सभी क्षेत्र के लोग अपने अपने क्षेत्र में न्याय देंगे। तो सज्जनों, ये आज कार्यक्रम रखा गया, ये अलौकिक कार्यक्रम है, गजब का कार्यक्रम है ये। मैं देखता है कि ऐसे स्कूलों में जब एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, हम सुनते हैं कहीं कहीं कि अब रिटायर के समय पर ऐसा फंक्शन रखा है कि 8 बकरे काटे गए, कोई बोलता 9 बकरे काटे। तो अपन रिटायर हो रहे और दूसरी की जान ले रहे। तो हिंसा कर कर कभी कोई पुण्य पावन हो सकता है क्या? इसलिए मुझे ये कार्यक्रम में आना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसे कार्यक्रम में कभी आता नहीं। मुझे गुरु जी का कार्यक्रम सुना और मैं विवश हो गया आने को। और गुरु जी के जो लोग होंगे, उनके परिवार के हो, समाज के हो, वो तो बोलते होंगे कि गुरुजी तुम सबके जैसा ये नहीं करे, तुम
गुरुजी सबके जैसे है ही नहीं तो कार्यक्रम कहां से हो। समाज में एक आदर्श है, देखने जैसा है, सीखना चाहिए इसको देखकर। आज ये विद्यार्थी यद्यद आचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनु वर्तते, बड़े लोग जो करेंगे उसका अनुकरण कौन करते हैं? ये विद्यार्थी करते हैं। अभी इतने विद्यार्थियों को पता लग गया कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम कैसा करना चाहिए। नहीं तो ये भी पाप करते थे, ये भी अत्याचार करते थे। गुरुजी ने इतने बच्चों को बचा दिया पाप से, धन्यवाद है गुरुजी। एक बार और ऐसे ही सभी शिक्षकों का कार्यक्रम इसी तरह से होना चाहिए। बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जवाबदार लोग हैं हम। कुछ भी गलती नहीं करनी चाहिए समाज में। तो निर्दोष कार्यक्रम है, इसमें कोई दोष नहीं। और भी भगवान के दरबार में अगर दूसरा कोई फंक्शन होता तो यहाँ कहीं को होता, और कोई जगह दूसरी होती इसकी। भगवान के दरबार में बच्चों को लाया गया, भगवान के दरबार में सात्विकता से कार्यक्रम किया गया। अहिंसा परमो धर्म जो हमारी संस्कृति कहती है, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उसका पालन गुरुजी ने किया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ और गुरुजी का धन्यवाद कर कर मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी अभी आप खाली स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन समाज के सेवा से अभी निवृत्त नहीं हुए। अभी समाज की सेवा तो बहुत करनी है। अभी बच्चों की सेवा बहुत की, अभी बड़ों की सेवा में उतरना है। मैं व्यासपीठ से आपको साधुवाद करता हूँ और आए हुए सभी शिक्षकों को फिर एक बार प्रणाम। हम अपना दायित्व ध्यान रखेंगे। देश में सबसे बड़ा दायित्व शिक्षक का होता है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। और एक इंसान बनाकर, एक आदमी बनाकर देश में अगर देश को हम देंगे तो देश की उन्नति होगी, देश का विकास होगा, देश राष्ट्र की समृद्धि होगी। ये सब एक स्कूल से, एक पाठशाला से ही हो सकता है, अन्यथा इसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। इसी शब्दों के साथ फिर एक बार नाग देवता की कृपा से हम यहाँ पर कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम हो गया। और मैंने कहा था कि स्कूल में एक सात्विक कार्यक्रम हो रहा है, एक आदर्श कार्यक्रम है, और उसके साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हम करेंगे, ऐसा वचन गुरुजी ने दिया था। अभी 50 पेड़ लगाने का कार्यक्रम स्कूल में कर वहाँ से होकर यहाँ पर आए हम। सभी बच्चों को, सभी को विनंती है कि जो पेड़ लगाए हैं उसको पानी डालना, उसको संरक्षण करना, बढ़ाना। जैसा उसको बढ़ाएंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी, जैसा उसको सुरक्षित रखेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। वृक्षो रक्षति रक्षिता, इस न्याय से एक काम होगा। तो और कुछ लोगों को विनती करता हूँ, जितने भी लोग आए, कि इस वर्षा काल में जितने हो सके उतने वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। ऑक्सीजन मिलता है, रस मिलता है, औषधि मिलती है, फल फूल मिलता है, छाँव मिलती है, सब कुछ मिलता है और सबको मिलता है। हम जब पेड़ लगाते तो हमको छाँव मिलती है, और हमारे दुश्मन भी अगर जाकर बैठा तो उसको भी छाँव मिलती है, उसमें कोई भेद नहीं है। वृक्ष लगा लेना सबका कर्तव्य है, ये कोई पार्टी का नहीं होता वृक्ष लगाना। कोई एक पेड़ लगाए तो ये पेड़ बीजेपी का है कि कांग्रेस का, ऐसा थोड़ी है। पेड़ तो पेड़ होता है, सभी लगाना चाहिए। ऐसे सबको विनती करते हुए और सभी बच्चों को
आशीर्वाद है, साधुवाद है। हम सब आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा शिक्षा पाकर एक इंसान के नाते उभर कर देश को उन्नत करने के लिए हम आगे आएंगे। ऐसी सबको आशीर्वाद देकर संभाल कर रहना, अच्छा रहना चाहिए। सद्गुणों को स्वीकार करना, दुर्गुणों का त्याग करना, ये आप सबको मेरा यह है संदेश है। और इसी संदेश के साथ फिर एक बार सबको नमस्कार करके वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोलिए।